हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉडलर वर्ल्ड। और आज के व्लॉग में कुछ भी आपको ज़्यादा खास नहीं दिखेगा क्योंकि मैं और ईवू दोनों बीमार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने ईवू के लिए ऑयल बना के रखा है कोल्ड के लिए, और ये मैंने ईवू की खिचड़ी के लिए दाल वॉश करके रख दी है। और दोपहर का टाइम हो चुका है और ईवू को मैंने सुला दिया है, थोड़ा ऑयल वगैरह लगाया है। इसको कोल्ड हो गया इसको, तो पिछली रात को तो बहुत तंग किया इसने, पूरी रात नहीं इसने सोने दिया, ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया। और यहाँ पे मैंने इसको टॉयज़ दिए थे ताकि ये थोड़ा खेले, बट ये बहुत इरिटेट हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने इसको सुला दिया, और सुलाने के बाद इसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है सिंपल, दाल चावल डाल के। तड़का नहीं लगाऊंगी इसको, बस घी में थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको तड़का दूंगी मैं। तो सिंपल सी खिचड़ी बनाई है मैंने इसके लिए, और ख़ुद मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से अभी तक। लो, वैसे नॉर्मली वो ना 2-3 घंटे सोता है बात करने के बाद, लेकिन आज आधा पौना घंटा ही सोया क्योंकि इसकी हेल्थ ठीक नहीं है और उठ गया। तो उठने के बाद मैंने इसको खिलाया खाना, और देखो हमारे पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं क्योंकि ईवू के बर्थडे की तैयारियां चल रही थी। 4 बज गए हैं शाम के, मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए पोहा बना दिया। और ईवू मेरे पास ही बैठा हुआ है। पीछे होके छोटा बेबी कैसे गिरता है। बोलो हैप्पी बर्थडे जोर से। हैप्पी बर्थडे गुगू भैया। फ्लाइंग किस कर दो गुगू भैया को। बोल दो हैप्पी बर्थडे भैया। और शाम के टाइम में ये थोड़ा खेल रहा था, वैसे तो पूरा दिन नहीं मुझे छोड़ रहा था, बट शाम के टाइम थोड़ा सा खेला ये। शायद इसको थोड़ा ठीक लग रहा होगा, बेटर लग रहा होगा, तभी खेला इसने थोड़ा सा। और आज मैं इसको नीचे भी नहीं लेके गई पार्क में क्योंकि इसकी हेल्थ ही ठीक नहीं थी, तो इरिटेट हो रहा था ये। और साथ में मैं पूरी रात से नहीं सोई हूँ, ना मैंने खाना खाया है, मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं थी। घर के काम के साथ साथ बच्चे को संभालना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, और जब बच्चा बीमार हो जाता है ना तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ईवू के पापा भी यहाँ पे नहीं है, वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। उसके बाद मैं इसको बालकनी में लेके आई, थोड़ा फ्रेश फील करें, क्योंकि आज नीचे भी नहीं लेके गई तो घर में बंद बंद अजीब सा लगता है उसको। फेंको इसको, डालो उसमें। नो। और यहाँ पे देखो इसको मिट्टी दिख गई है पॉट में, तो मिट्टी के साथ खेलने आ गया। और मैंने इसको कहा स्लैप पड़ेगा, तो देखो कैसे अपना गाल मेरे पास लेके आ गया खुद ही स्लैप के लिए। कैसे करते किस्सी, इधर आके करो। वाह, किस्सू करती है। क्या है, पिजन को बुलाओ, ये बुलाओ पिजन को। कैसे बुलाते हैं। बिंदे 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 एरोप्लेन एरोप्लेन बिंदे एरोप्लेन बिंदे। उठो उठो खड़े हो जाओ, वो आया एरोप्लेन, वो देखना स्कूटी।
जब तक ना ये बालकनी में था तो थोड़ा टाइम इसने निकाल लिया वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं इसको फिर अंदर लेके आई क्योंकि बाहर मॉस्किटोज़ थे, तो उसके बाद ये फिर से मुझे तंग करने लगा। सो मैंने फ़र्स्ट क्राई से ना एक टॉर्च ऑर्डर करवाई थी जिसमें ये पिक्चर्स दिखती हैं, तो मैं इसको ये लगा के दे रही थी कि थोड़ा टाइम निकाल देगा, तो ये देख रहा था ये पिक्चर्स। पिछले साल भी ना जब इसका बर्थडे आने वाला था, फर्स्ट बर्थडे, तब भी ये बीमार हो गया था, इसको बॉडी में एलर्जी हो गई थी। और इस साल भी बस थोड़े ही दिन रह गए हैं इसके बर्थडे को और ये दोबारा बीमार हो गया है। क्या हो गया? और अब ना ये बात बात पे चिढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहा है और रो रहा है, और इसको थोड़ा थोड़ा बुखार भी है और शायद बॉडी पेन भी हो रही होगी। पर मैंने इसको अभी मेडिसिन नहीं दी है कि बच्चों का अपना इम्यून सिस्टम होता है, थोड़ा वर्क करेगा। और मेरी आवाज़ से आपको भी लग रहा होगा कि मुझे भी कोल्ड हो गया है। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट से करवा लिया था थोड़ा सा सामान ऑर्डर, क्योंकि ईवू के लिए फ्रूट्स चाहिए थे मुझे। तो ऑनलाइन जब भी हम कुछ ऑर्डर करवाते हैं ना, ब्लिंकिट हो गया या ज़ेप्टो हो गया, तो मार्केट के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है यहाँ। तो मैंने जितनी भी चीज़ें मंगवाई थी ना बिल्कुल फ़्रेश थी, फ्रूट्स भी, और जो मैंने रेड बेल पेपर येलो बेल पेपर मंगवाया था वो भी बिल्कुल फ़्रेश था, फ्रीज़र से निकाल के दिया था उन्होंने। और यहाँ पे मैंने पिस्ताचियोज़ मंगवाए हैं थोड़े से, इसके मैं कुछ आगे रेसिपी बनाऊँगी जब, तो आपको दिखाऊँगी। और ये सब सारा सामान हम लेके आए थे, फ्रूट्स, चॉकलेट, ये बेल पेपर, एग्स, ये सारी चीज़ें। और इन सारे सामान के साथ मुझे ना एक चीज़ फ्री मिली है। ये देखो, ये रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर कितना फ्रेश लग रहा है। सो ये छोटा सा काजू कतली का डब्बा जो है वो मुझे सारे सामान के साथ फ्री मिला है। तो मैं फ्रूट चेक कर लेती हूँ ओपन करके। तो मैंने ये पेयर मंगवाए थे जो कि बिल्कुल सही थे, अच्छे थे, और ये ऑरेंजेस भी बिल्कुल साफ़ थे और फ्रेश लग रहे थे मुझे। तो ये सारा का सारा सामान जो था वो बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। और ईवू देखो यहाँ पे मुझसे कुछ खाने को मांग रहा है। क्या खाना है? आपको तो फ्रूट मिलेगा। पपाया खाओगे? एप्पल खाओगे? एप्पल। दिन में ना आज ईवू बिल्कुल आधा घंटा पौना घंटा सोया होगा। तो रात को इसको मैंने जल्दी सुला दिया, थोड़ा 10 साढ़े 10 बजे के करीब। रात को भी मैंने इसको खिचड़ी खिलाई और एक बॉयल एग खिलाया और ये सो गया। लेकिन सोने के आधे घंटे के बाद ये दोबारा उठ गया और फिर इसने 1 घंटा मुझे और तंग किया। तो मेरी भी हालत बुरी हो चुकी है। और मैंने ना दिन को कुछ खाया था, बस वो पोहा बनाया था जल्दी से, और रात में भी कुछ नहीं खाया मैंने। इसने मुझे डिनर बनाने का भी टाइम नहीं दिया। एक बार सुलाया मैंने इसको बहुत मुश्किल से, तो ये दोबारा उठ गया। फिर 1 घंटा इसने दोबारा मुझे तंग किया और उसके बाद मैंने इसको फिर दोबारा सुलाया। और आज रात को मैं और ईवू ही हैं बस घर में। ईवू के पापा आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो वो नेक्स्ट डे आएंगे वापस। तो यहाँ पे मैंने जो ईवू के लिए ऑयल बना के रखा था, इसको मैं जब भी इसको कोल्ड होता है तो मैं इसको यही लगाती हूँ। और साथ में ये नेज़ल ड्रॉप्स रखे थे मैंने, क्योंकि उसका नोज़ बार बार ब्लॉक हो रहा था। तो रात को यूज़ करने के लिए मैंने अपने पिल्लो के पास रख दिया इसको। और ईवू सो गया है अब अच्छे से, तो मैंने सोचा मैं ईवू को ये ऑयल लगा देती हूँ। तो जब ईवू छोटा था ना, तो उस टाइम भी मैं इसको मेडिसिन नहीं देती थी। यही ऑयल बना के ना इसके पाँव पे, हाथ पे और चेस्ट पे और बैक पे लगा देती हूँ जब ये सो जाता है। तो इससे इसको ना बहुत आराम मिलता है। तो अभी भी मैं यही कर रही हूँ। इसके पाँव में लगा दिया मैंने ऑयल, फिर हाथ पे लगाया और चेस्ट पे और बैक पे भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया। सो हो सकता है सुबह तक इसको थोड़ा आराम लग जाए।
बीमार तो बच्चा होता है लेकिन हालत ख़राब ना माँ की हो जाती है। और बाकी लोग वैसे तो बोल देते हैं बार बार कि तुम्हारा बच्चा वीक हो गया है, तुम्हारा बच्चा पतला हो गया है, लेकिन उसके पीछे माँ क्या क्या करती है वो किसी को नहीं दिखता है। तो ज्ञान देने तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब किसी की हेल्प चाहिए होती है ना तो कोई नहीं होता है साथ में। तो यहाँ पे रात के 2 बज चुके हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 बज गए हैं और मैं अभी तक जागी हुई हूँ। ना मैंने डिनर किया था और ना ही मैंने दिन को खाना खाया था। और यहाँ पे सुबह ही वो उठ गया है तो मैं इसके लिए खाना बना रही थी। और यहाँ पे मेरे पास ही बैठा और मैं इसको हंसाने की थोड़ी कोशिश कर रही थी। ये नेक्स्ट डे सुबह का, यानी कि आज सुबह का वीडियो है। सो आई होप ईवू कल तक ठीक हो जाएगा अच्छे से। और आप लोग भी सब ईवू को अपनी ब्लेसिंग्स देना कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि हम कल फुल एनर्जी के साथ वापस आएँ और आप लोगों के लिए अच्छा सा व्लॉग लेके आएँ। यहाँ पे मैं बहुत ट्राई कर रही थी ईवू को हंसाने की, बट वो बेयरली हंस रहा था, बहुत ही कम हंस रहा था। देखो सिर्फ थोड़ी सी स्माइल कर रहा है। सो गाइज़, अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और ईवू को ब्लेसिंग्स दें। बाय बाय।